अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात के बाद अब नवाज शरीफ ने हंगामी इजलास बुला लिया है। जो पंजाब में 20 सीटों के नताइज सामने आए हैं वो कोई तसव्वुर भी नहीं कर रहा था। तमाम तज्जियाकार बल्कि तहरीक इंसाफ खुद भी अब शौक में है, परेशान है, हैरान है कि उसे 15 सीटें कैसे मिल गईं पंजाब में। मुस्लिम लीग नून दावा कर रही थी कि उसे 16 सीटें मिलेंगी, 4 पर मुकाबला होगा जिसमें से 3 वो जीत जाएगी, 1 पर आज़ाद जीतेगा। लेकिन तमाम जितने भी दावे थे धरे के धरे रह गए हैं। आखिर क्या इमरान खान को एक बार फिर गोद ले लिया गया है? इमरान खान वो जो दबाव डाल रहे थे इस्टेब्लिशमेंट पर, इदारों पर, क्या उसमें वो कामयाब हो गए हैं? क्या इमरान नियाजी को एक बार फिर वजीर आजम बनाने का फैसला कर लिया गया है? मुस्लिम लीग नून के जराए से बात हुई, तहरीक इंसाफ के जराए से बात हुई, चशम खुशा इंकशाफात, बहुत अहम मालूमात मंजर आम पर आई है और तहरीक इंसाफ के जराए ये बताते हैं अब तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। वजीर आला पंजाब के लिए परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी आमने सामने आ गए हैं। पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखता हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको दबाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मामला ये है कि पूरे जो ये ज़मीनी इंतखाबात थे 20 नशिस्तों पर, इसमें नवाज शरीफ आपको कहीं नजर नहीं आए। वो नवाज शरीफ जो कि जलसों से खिताब करते थे, कॉर्नर मीटिंग्स में खिताब करते थे, कारकुनों से राब्ता करते थे, खुद नफ्से नफीस राब्ता करते थे, नवाज शरीफ आपको कहीं नजर नहीं आए। लेकिन अब जो नताइज सामने आए हैं उसके बाद नवाज शरीफ ने हंगामी इजलास बुला लिया है। बाकायदा मुस्लिम लीग नून का इजलास बुलाया गया है और साथ साथ जो इत्तेहादी हुकूमत है, पीडीएम की जो ये जमातें हैं, उनका इजलास बुलाया गया है और जो पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात हैं उसके नताइज को देखते हुए आगे का लाएअमल तय किया जाएगा। अब मामला ये है कि इन इंतखाबात से पहले जो पूरी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी उसमें जो तज्जियाकार थे, जो पंडित थे, जो सियासत को जानते हैं, जो पंजाब की सियासत को जानते हैं, वो ये तज्जिया कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून अगर कम से कम भी सीटें जीतती है तो 10 से 11 सीटें जीतेगी। तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई ये पेशगोई नहीं कर रहा था कि तहरीक इंसाफ इतनी ज्यादा सीटें जीत सकती है। तहरीक इंसाफ के अपने लोग ये उम्मीद नहीं लगा रहे थे कि उसे इतनी ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। इसीलिए परवेज इलाही आपको कहीं किसी जलसे में इमरान खान के साथ नजर नहीं आ रहे थे। परवेज इलाही वही शख्स हैं जो वजारत आला के उम्मीदवार थे। अब मामला ये है कि नताइज सामने आने के बाद मुस्लिम लीग नून ने जहां इसको कबूल किया है, धांधली का रोना नहीं रोया, इदारों पर इल्जामात नहीं लगाए, जो इमरान खान है उन्होंने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट बड़ा मानेखेज है। इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद नताइज आने के 2 घंटे में, यानी 5 बजे इलेक्शन ख़त्म हुआ, 7:10 पे इमरान खान ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में इमरान खान ने 15 सीटों का जिक्र किया। इमरान खान ने लिखा कि तहरीक इंसाफ को 15 सीटें मिल सकती हैं और अब जो गैर सरकारी नताइज आए हैं उसमें तहरीक इंसाफ को 15 सीटें ही मिली हैं। इसके बाद जो चंद तज्जियाकार हैं, लोग हैं, वो ये गुमान कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को ये पहले कैसे ही पता था कि उन्हें 15 सीटें मिलेंगी, जो कि कोई तसव्वुर नहीं कर रहा था। जो राना सनाउल्लाह थे, वो जो पंजाब के सदर रहे हैं, पंजाब को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तमाम पंजाब के जितने सियासतदान हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो राना सनाउल्लाह है वो दावा कर रहे थे कि जो नून लीग है उसे 16 के करीब सीटें मिलेंगी, 3 पर मुकाबला होगा और 1 आज़ाद उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन ये दावा भी धड़ा का धड़ा रह गया। अब मामला ये है कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं, ज़रा ये बताते हैं, जब ये इंतखाबी मुहिम शुरू हुई तो मरियम नवाज साहिबा ये इंतखाबी मुहिम नहीं चलाना चाहती थी। उनका कहना ये था कि हम जिन्हें लूटे कहते रहे थे, जिन्हें बागी कहते रहे थे, और यही लोग जो नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ के बयानिए को गालियां देते रहे थे, अब मैं किस मुंह से इनके लिए इलेक्शन मुहिम चला सकती हूं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज को राजी किया था कि वो इन लोगों के लिए इलेक्शन जो है वो मुहिम चलाए, क्योंकि इन लोगों ने हुकूमत गिराने में और हमजा शहबाज को वजारत आला दिलवाने में डिस्क्वालिफिकेशन को अपने गले लगाया था, उन्होंने कुर्बानी दी थी। लिहाजा जो नून लीग थी उसने सियासी कुर्बानी देने को तरजीह दी अपनी कमिटमेंट के ऊपर, जो नून लीग नवाज शरीफ ने इन लोगों को जबान दी थी। अब मामला ये है कि नून लीग ने अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोगों ने नताइज को कबूल किया है, क्योंकि इससे पहले, इलेक्शन से पहले
तहरीक इंसाफ ये माहौल बना रही थी कि तमाम इदारे, इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान XYZ का नाम ले रहे थे, इमरान खान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, इमरान खान हुकूमत पंजाब पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, दीगर जो राना सनाउल्लाह है उन पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, लेकिन नताइज, तमाम नताइज उसके बरअक्स आए हैं। और इमरान खान का वो जो बयानिया था, झूठा बयानिया था, लोगों पर इल्ज़ामात लगाने का, धांधली का, वो दरा का दरा रह गया है। अब मामला ये है कि नून लीग के अंदर ये सोचा जा रहा है कि प्लान बी क्या है, क्योंकि जरा ये बता रहे हैं कि गेम अभी खत्म नहीं हुई, अभी भी जो नून लीग के हलके हैं उनके पास प्लान बी भी मौजूद है। और उस प्लान बी के मुताबिक जो गवर्नर पंजाब है, जो बलीगुर रहमान साहब हैं, वो वही कुछ कर सकते हैं जो उमर सरफराज चीमा ने किया था। आप दोस्तों को याद होगा, उमर सरफराज चीमा को जब गवर्नर पंजाब बनाया गया था, वो हमजा शहबाज का हल्फ लेने को तैयार नहीं था। अब मामला यह है कि नून लीग के चंद लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि वही कुछ किया जाए जो तहरीक इंसाफ ने नून लीग के साथ, हमजा शहबाज के साथ किया था, लेकिन जो अक्सरियत है वो इसकी हामी नहीं है। साथ साथ एक राय ये भी पाई जाती है, एक प्लान ये भी मौजूद है कि तहरीक इंसाफ के चंद लोगों को अपने साथ मिला लिया जाए, या जिस दिन इलेक्शन हो उनको असेंबली में ना दाखिल होने दिया जाए, वही कुछ किया जाए जो परवेज इलाही ने किया था जो पंजाब असेंबली है उसके अंदर। अब जो नून लीग के अक्सरियती जो लोग हैं, जराए हैं, वो ये बताते हैं कि हमें वजारत आला परवेज इलाही को दे देनी चाहिए। उसकी जब मैंने वजह पूछी कि क्या वजह है कि आप वजारत आला परवेज इलाही को दे देंगे, उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि अगर परवेज इलाही वजीर आला बनते हैं तो वो अगले 1.5 साल तक, अगस्त 2023 तक वजारत आला अपने पास रखना चाहेंगे, क्योंकि जब इत्तेहादी हुकूमतें तय कर रही थी मामलात परवेज इलाही के साथ, तो परवेज इलाही की ये शर्त थी कि वो चंद माह के लिए वजारत आला कबूल नहीं करेंगे, 2 से 3 माह के लिए वजारत आला कबूल नहीं करेंगे, वो अगले 15 माह तक वजारत आला पंजाब अपने पास रखना चाहेंगे। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इमरान खान साहब, फवाद चौधरी साहब, दीगर रहनुमा ये बार बार कह चुके हैं कि हमें नए इंतखाबात की जानिब जाना चाहिए। परवेज इलाही ने भी अब जियो न्यूज़ पर बात करते हुए ये कहा है कि वो 2 सेकंड में असेंबलियां तहलील कर देंगे, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। परवेज इलाही वजारत आला अपने पास रखना चाहेंगे, क्योंकि ये सारा खेल उन्होंने वजारत आला के लिए ही रचाया था। साथ साथ चंद जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो ये चाहते हैं कि वो वजारत आला अपने बेटे को दिलवाएं। ज़ैन कुरैशी को इसीलिए इलेक्शन लड़वाया गया था कि वजारत आला की दौड़ में उन्हें शामिल करवाया जा सके। अब मामला ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही हैं वो आमने सामने आ गए हैं, और जो शाह महमूद कुरैशी वही शख्स हैं 2018 में जो इस सूबाई असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उस पर जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने कहा था कि उन्हें हरवाया गया था ताकि वो वजारत आला पंजाब अपने पास ना रख सके, वो वजीर आला पंजाब ना बन सके। अब मामला ये है कि उनका बेटा उसी सीट पर जीत गया है और ज़ैन कुरैशी को वजारत आला की दौर में शाह महमूद कुरैशी शामिल करवाना चाहते हैं। और परवेज इलाही, जिन्हें इमरान खान डाकू कहते थे, उन्हें ब्लैकमेलर कहते थे, उन्हें वो इस दौर से हटाना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब अब क्या फैसला करते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है नए इंतखाबात का। अब फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने करना है, शहबाज शरीफ ने करना है और इमरान खान ने करना है। अब इस सारे इलेक्शन से ये साबित हो गया कि फौज न्यूट्रल थी, फौज का कोई किरदार नहीं था, और इमरान खान जो इल्ज़ामात लगाते रहे थे इन इंतखाबात के नताइज के बाद वो सारे इल्ज़ामात गलत साबित हुए हैं। और अब जो भी ये इदारे फैसला करेंगे वो इमरान खान को कबूल करने होंगे, क्योंकि जो भी इंतखाबात अब इस सेटअप के तहत होंगे, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के तहत होंगे, वो इसी तरह साफ शफाफ होंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के ज़राए कहते हैं कि इमरान खान किसी तौर भी इस इलेक्शन कमीशन के तहत, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत अगले इंतखाबात में नहीं जाना चाहते हैं। बहुत अहम जो है वो अगले 48 घंटे हैं, बड़े फैसले 48 घंटों में आने वाले हैं। और ज़रा ये बताते हैं कि नून लीग को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा कि जो नवाज शरीफ साहब इस पूरी इलेक्शन कैंपेन से गैर हाजिर थे, क्योंकि नून लीग का वोटर जो है वो नवाज शरीफ का वोटर है, वो नवाज शरीफ को देखना और सुनना चाहता है। अब नून लीग ने फैसला करना है कि नवाज शरीफ ने मुल्क वापस कब आना है, और अगले अगर इंतखाबात होते हैं तो उसकी कैंपेन में क्या इसी तरह खमियाजा भुगतना है, या फिर नवाज शरीफ ने वतन वापस आकर
अपने वोट बैंक को मजबूत करना है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।